हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम हो गया अपना क्लास नहीं हुआ। तबीयत भी बहुत खराब थी और बाकी के जो वर्क थे उसकी वजह से तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। आपको तो पता है अपना फार्म वगैरह है ना, तो उसमें खुद का कंपनी वगैरह डालने का काम चल रहा था। तो पूरा साइट पे मतलब वहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं रहता, तो डेली वहाँ जाना था। और कंस्ट्रक्शन साइट था, फिर स्टाफ वगैरह को ट्रेनिंग था, बहुत सारा वर्क था। बट अभी हाँ, 70-80% का काम हो चुका है। अब हम लोग अपना कोर्स पे कंप्लीट करेंगे। अभी ट्यूनिंग मैच होने के लिए बहुत बड़ा बड़ा गैप आ गया है, तो थोड़ा हम लोग थोड़ा रिवाइज कर देंगे कि हम लोग ने क्या क्या किया है ना। स्टार्टिंग में हम लोग ने बेसिक देखा था, फिर रिस्क मैनेजमेंट में देखा था, फिर मनी मैनेजमेंट देखा हमने, है ना। बाद में देखा हमने स्ट्रेटेजी अपना, है ना, फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अभी मॉर्निंग में जो कैसा होता है ना, आप समझ के लो, मतलब साइकोलॉजी समझो। मार्केट क्या है, आप क्या कर रहे हो, मार्केट में क्या काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, बट आप काम कैसे कर रहे हो, उसमें थोड़ा डिफरेंस आने की वजह से हम लोग लॉस करते हैं। मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट अपने हिसाब से मूवमेंट नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं ना, उठते हैं मॉर्निंग में, 9:15 बजे मार्केट चालू होता है, तड़ाल से कॉल लेते हैं। ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर आप 9:15 पे भी कॉल ले रहे हैं ना, मेरे को कुछ इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटेजी है ना। बट बिना स्ट्रेटेजी के आप 9:15 पे कूद रहे हो, 9:16 पे कूद रहे हो, तो ये गैम्बलिंग हो गया। 9:17 पे कूद रहे हो। इसके लिए ये 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 सेकंड के अंदर आप कॉल ले रहे हो सोचते बराबर, है ना, इंस्टेंटली। इसको बोलते हैं हम लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग, है ना। एग्रेसिव मतलब बहुत एग्रेसिव खेलना, है ना। एग्रेसिव तरीके से मतलब बहुत इंस्टेंटली, इमीडिएटली, फ्रिस्की, है ना, ट्रेड करना। इसको कब करता कोई भी इंसान, एक तो आप गैम्बलिंग कर रहे तब कि आपको कुछ लेना देना नहीं, मार्केट किधर भी जाओ आपको कुछ लगता है सी जाएगा, आपको लगता है हाँ। सेम टाइम पे दूसरे बंदे को लगता है पी जाएगा, दोनों को लगता है कि मैं करेक्ट हूँ, इसको भी लगता है मैं करेक्ट हूँ। तो आप क्या करेंगे, धड़ाल से कॉल ले लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंट ट्रेडिंग, एग्रेसिव ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, है ना। मार्केट को मालूम ही नहीं, कुछ पेंदा मालूम नहीं किधर उसका, जड़ मालूम नहीं किधर है, क्या है उसका, और डायरेक्टली हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो वो ट्रेड तो आपको एक तो हेड एंड टेल जैसा हो जाएगा ना, कि चित या पट। एक तो हेड गिरेगा, तो अगर आप हेड बोले तो आप जीत गए टॉस, हेड बोले आपने टेल गिर गया तो आपको हार गया। तो वैसे में क्या होता है ना, 50% चांसेस होते हैं हमारे प्रॉफिट के, 50% चांसेस रहते हैं लॉस के। तो ऐसे तो आप दिन में 1000 ट्रेड ले सकते हो। बट आपको जो आपका ब्रोकरेज है, टैक्सेस है, जीएसटी है, एसटीटी चार्जेस है, सेबी चार्जेस है, ये अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? अगर आपने दिन के 100 कॉल ले लिए, 100 कॉल पे अगर मान के चलो आपका 70% के हिसाब से ब्रोकरेज जाता है, तो 7,000 तो वैसे ही आप लॉस में। दूसरा आपको अलाउ नहीं करता प्रीमियम लीके। अभी जो आपने सी लिया, तो हो सकता है उसमें 20 पॉइंट का इंडेक्स पे मूवमेंट आया, तो उसमें 20 पॉइंट आपको मिल गया। बट अगर वो मार्केट 20 पॉइंट गिरेगा, तो हो सकता है कि प्रीमियम टिके की वजह से आपका पी लेने के बदला आपने सी ले लिया और 30 पॉइंट का लॉस हो गया। तो आप एट दी एंड दोनों साइड तो इंडेक्स 20 गया, 20 नीचे उतरा, बट आपका तो 20 का फायदा हुआ, 30 का लॉस हुआ। मतलब 10 का आप ऑलरेडी उधर लॉस हो गए बिकॉज ऑफ प्रीमियम डिके। या फिर आपने कोई कॉल 1 घंटा 2 घंटा होल्ड कर लिया, आधा घंटा होल्ड कर लिया, तो ऑल दो उसमें मूवमेंट है, ऊपर जा रहा है मार्केट, आपने सी लिया है, बट उसमें मूवमेंट बहुत स्लो है होने की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिकॉज बिकॉज प्रीमियम डीके हो रहा है साथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीके। टाइम के साथ साथ में प्रीमियम डीके हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा तो ही आपको पैसा मिलेगा। और साइडवेज मार्केट चले गया, ना नीचे गया ना ऊपर गया, बट 1 घंटा को कॉल लेके, तो 100 रुपए वाला कॉल 95 पे आ जाएगा, 94 पे आ जाएगा, 96 पे आ जाएगा। क्या है ये? प्रीमियम डीके, डेल्टा डीके बोलते हैं ना हम लोग। गलना मतलब हमारा प्रीमियम गलता है, ये प्रीमियम है, उधारी है ये ना। ये कुछ आपने पैसा देके नहीं लिया, ये उधारी है, कॉन्ट्रैक्ट का आपने उधारी लिया है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं मैं 100 रुपए का, है ना, सो एंड सो डेट का, एक्सपायरी इसका। ये प्रीमियम डीके दिया आपने, उसका एक है ना, क्या बोलेंगे आप, टोकन अमाउंट है, ये टोकन, टोकन पे खेलते हैं हम लोग, हाँ। मूल रकम नहीं देते, जैसे कि हम लोग पहले भी है ना, स्टॉक में 20-20 टाइम का आपको लेवरेज था, तो दिन भर की आपको उधारी मिलती थी कि 20 रुपए का स्टॉक आप 1 रुपए भी देके लेके सकते हैं, मतलब 20 रुपए के स्टॉक को अगर आपको 100 स्टॉक लेना है, 20 रुपए का स्टॉक है, 100 स्टॉक लेना है, तो वहां कितना लगेगा आपको? 2,000 रुपए लगेगा, है कि नहीं। 10 स्टॉक के लिए 200 रुपए लगेगा, 100 स्टॉक के लिए 2,000 लगेगा। तो आपको 2,000 देने की जरूरत नहीं थी, आपको 100 रुपए देने की जरूरत थी। मतलब
रुपए का स्टॉक आपको 100 लेने के लिए 100 रुपए देने की जरूरत थी। 20-20 गुना का मार्जिन, ये था लेवरेज, था मार्जिन उसको बोलते हैं हम लोग, वो बंद हो गया बाद में, है ना, कैश में, इक्विटी कैश में। तो वो चीज आप टोकन ले रहे हैं। वैसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट इसमें कहाँ पे, ऑप्शन में, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि भी आने वाली एक्सपायरी मंगलवार की समझो तो कल की, तो हम लोग निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कर रहे हैं ना। वैसे बैंक निफ्टी का है जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो। तो वो वजह से क्या है ना कि हम लोग टोकन पे खेल रहे हैं, तो आप एक सेकंड में भी कॉल ले सकते हो, एक सेकंड में भी आप उसको निकल सकते हो, सब है। बट अभी हम लोग 9-15 9-16 पे क्यों लेते हैं, क्योंकि अपने पास स्ट्रेटेजी। हाँ, अपने को पता है मार्केट, आज भी देखो मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ, 90% ग्रुप देखेंगे आप, तो पॉजिटिव सी का ट्रेड दिया है, सबका लॉस हुआ है। हाँ, मैडम ने क्या कौन दिया, पी का दिया, पता था क्यों, बिकॉज ऑफ अपना पहले स्ट्रेटेजी, तो एग्रेसिव जा सकते हैं। अब लॉस किधर होता है, अब लॉस कब होता है, मॉर्निंग का मूवमेंट आपको श्योरली मिलता है। हाँ, बट एक चीज बताता हूं मैं आपको, अपनी स्ट्रेटेजिक एक्यूरेसी जो है ना 90 से 95% आती है मंथ ऑन मंथ। हाँ, मंथली बता रहा हूँ मैं आपको, कोई वीकली, कभी एक पूरा वीक खराब रहता है, तो वैसा कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, है ना। बट अभी लास्ट एक 1 मंथ से क्या हो गया ना, अपना क्या कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, तू भी अपनी स्ट्रेटेजी 70 से 80% काम कर रही है, बिकॉज मार्केट का हालत बहुत खराब है। मार्केट में मेरे को तो लगता है, मुझे लगता है पर्सनल, मुझे बताने बाकी लोगों का, मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है ना, एक जगह पर रहता रहता है, इंस्टेंटली किधर भी जाता है। और मार्केट एक रेंज में अटके वाला है, तो वो रेंज में क्या है कि अमूमन अगर मैनिपुलेट नहीं भी हो रहा है ना, तो रेंज में फंसाता है। बट क्या समझ में आ रहा है ना मुझे, कि मार्केट मान के चलो अभी 9-15 पे एक 25,000 के रेंज में तैयार हुआ, तो वो क्या करता है ना, 11 बजे तक 25,000 के रेंज में रहता, अचानक ऊपर स्पाइक मारेगा या नीचे स्पाइक मारेगा। तो ये जो आ रहा है ना, ये थोड़ा डाउटफुल है। तो वो जैसे तू भी ये स्ट्रेटेजी देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर 60% के ऊपर काम कर रही है, तो आप एट दी एंड आपका पीएनएल जो रहता है ना मंथ का, वो आप पॉजिटिव में क्लोज करते हो। हाँ, अब 60% क्यों, क्योंकि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट वगैरह बाकी चीज में भी करते हैं। क्या अपना जो ट्रेलिंग एसएल वाला जो है ना, 2 लॉट्स का, 4 लॉट का, 6 लॉट्स का, 8 लॉट्स का, इसमें आप जीत जाते हो। मतलब आपको कभी कभी क्या होता है ना, आपने 10 पॉइंट पहले टारगेट में बुक किया, दूसरा पॉइंट, दूसरा टारगेट, दूसरा लॉट आपने बुक किया 40 पॉइंट पे, तो दोनों का एवरेज कितना आ गया आपको, 25, मतलब है ना, 10 + 40 = 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 = 25, 25 का। वहीं आपका एसएल रहता है ना, वो 12 से 15 पॉइंट का रहता है। तो ऐसे टाइम पे आप जीत जाते हो, कभी कभी तो आपको 50-60 पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो 60% भी आपकी एक्यूरेसी है ना, तो आप प्रॉफिट में हो सकते हो ये। बट हमको लालच क्या रहता है, 100%, 100% कोई नहीं है। 100% अगर कोई रहेगा ना, तो उसको मैं मंथली 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। क्यों, बिकॉज वो 10 लाख उसको देने के बाद में वो 10 लाख एक दिन में कमाने वाला है, क्योंकि 100% है ना। मैं बैंक से लोन बोरो कर लूंगा, मैं मेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा, मेरा खेत बेच दूंगा जिससे से मैं कमाता हूँ, है ना। मैं 40 लाख रुपीज पर एकड़ वाला खेत है ना, 10 एकड़ बेच दूंगा, 4 करोड़ रुपए ले लूंगा। 4 करोड़ में से मैं मनी मैनेजमेंट देखूंगा नहीं कि मेरे को 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, मतलब ट्रेडिंग में। मैं 4 करोड़ लगाऊंगा, 100% है ना। 4 करोड़ लगाऊंगा, 4 करोड़ लगा के उसका 10% का भी 40 लाख कमाऊंगा मैं एक दिन में। उसके बाद में फिर मेरे को उसको 10 लाख रुपए महीना देने की क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं है। जो अगर आपको बोलते हैं 98% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी, सब आपको काट रहे हैं। वो काटने मत दो बस, आप काटने देंगे तो आपका लॉस है, नहीं काटने देंगे तो आप समझदार हो। तो आपको 9-15 9-16 पे कॉल ले रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या करते हैं ना हम लोग को, इधर प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, बाद में हम लोग एग्रेसिव मतलब बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ने मॉर्निंग का स्टार्टिंग में ले लिया, मूवमेंट भी मिल गया हमको। भले हमका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, वो अलग बात है, बट मूवमेंट दिखा ना आपको। अरे मार्केट इतना गिरा है यार, मूवमेंट है मार्केट में, मैंने सी ले लिया, लेकिन ठीक है, अब मैं अगला ट्रेड लेता हूँ पी का और प्रॉफिट में आ जाता हूँ। बट बाद में मार्केट क्या करता है, साइडवेज हो जाता है। तो आप एक अपना शेड्यूल बनाओ कि आपको कितना, मतलब मार्केट में आपको कितने देर, एक मिनट, अभी वही देखो ना, खेत के पूरे ग्रुप से ना, अलग अलग ग्रुप से उसमें अपडेट चालू है, तो वो देखना भी पड़ता है, बहुत टेंशन हुआ है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो आप अपना स्केड्यूल बनाओ कि आपको दिन के
तीन ट्रेड लेना है, दो ट्रेड लेना है, या एक ट्रेड लेना है? मैं तो बोलूंगा अगर आप बिगिनर हो या बिगिनर नहीं भी हो, चलो ठीक है, अभी आप सब यहाँ पे तोप हो, है ना, सब तुरंत है। बट आप क्या करो कि आपको, अगर आप पहले प्रॉफिट में है तो आप दो तीन ट्रेड पे जाओ। अगर आप पहले लॉस में चल रहे हो, पहले अगर आप देखो, मेरी बात सुनो, पहले आप लॉस में चल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे 90% आप जो क्लास ले रहे हो ना लॉस में, हाँ, तो आप क्या करो, एक ही ट्रेड लो, मॉर्निंग के स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लो। पहले प्रॉफिट में, एक महीना लगेगा, दो महीने लगेगा, चार महीने लगेगा, आपका डिपेंड। अभी किसी का लॉस 10,000 भी हो सकता है, किसी का लॉस 10 लाख भी हो सकता है, डिपेंड। मैं आपको ऐसा एक साथ बोल रहा हूँ, जो 10,000 वाला लॉस वाला है वो वैसा इमेजिन करो, जो 10 लाख वाला है वो वैसा इमेजिन करो। तो आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, एक साल लगेगा, दे दो, मार्केट को दे दो एक साल। एक साल आप एक ही ट्रेड लो, एक ट्रेड ले, घाई करने का नहीं। मार्केट ने जिसने घाई किया वो तुरंत मार्केट उसको घाई करके बाहर निकाला। जितना तुम घाई करेंगे ना मार्केट को, उतना घाई तुमको लाइफ मारने की, मार्क किक ऑफ करता है मार्केट। तो दे दो, फिर आप एग्रेसिव जाओ सेकंड, अपना सेकंड ट्रेड के लिए, थर्ड ट्रेड के लिए, फोर्थ ट्रेड के लिए। साइकोलॉजी क्या है मार्केट में? मार्केट क्या करता है ना, मूवमेंट है, हल्का सा एकदम स्पाइक आता है, बाद में फिर अटकता है, फिर गिरता है, अटकता है, फिर गिरता है, अटकता है, फिर थोड़ा ऊपर आता है ना। मार्केट का स्ट्रेटेजी, आप एंट्री लेते हो यहाँ पे, आप एंट्री लेते हो यहाँ पे, आप एंट्री लेते हो यहाँ पे, आपको लगता है इतना मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाएंगे, चलो आप एंट्री लेते हो यहाँ पे, हाँ, आपको लगता है यहाँ गिरा, अब यहाँ आया, अब पैटर्न क्या ऊपर जाने वाला है, यहाँ से आप ले लेते हो सी, ये चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये कब क्यों होता है? आपका ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा आपका एनिमी है मार्केट में। मार्केट में ओवर ट्रेडिंग के इतना डेंजर कोई भी चीज नहीं, कितना भी आप समझाओ। अगर आप ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, मतलब आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है। आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है मतलब आपके पास जो पैसा है उस पर आपको कंट्रोल नहीं है, वो पैसा मार्केट का है। आज नहीं तो कल मार्केट आपसे लेने वाला है, भले आपका पैसा है वो, बट अल्टीमेटली वो मार्केट के पास जाने वाला है। क्यों? बिकॉज आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग में क्या है ना, मैं बताता आपको सिंपल थोड़ा। ओवर ट्रेडिंग में क्या है, आपने एक ट्रेड लिया, पॉजिटिव आया, दो ट्रेड लिया, पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे आपने मान के चलो 500 रुपए कमाया, +500, यहाँ पे कमाया आपने +600 रुपए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको लालच, अभी आप ओवरऑल तो 1100 प्रॉफिट में, 1100 रुपये आप प्रॉफिट में है। थर्ड ट्रेड आपने ले लिया, ये आपका लॉस चले गया। अभी आप उम्मीद क्या लगाते बट्टे, दो टाइम आपने ग्रीन देखा है, आपको ग्रीन की आदत हो गई है, तो आप क्या सोचते हो कि अरे तीसरा भी ट्रेड ग्रीन जाने वाला है। तो इधर आप है ना, एक तो बिना एसएल की करोगे या एसएल लंबा लगाओगे, एसएल तो लगाते नहीं, हाँ, तो आप यहाँ पे चले गए 1500 रुपए माइनस में। तो ओवरऑल आप है ना -400 रुपीज लॉस में आ गए। अब यहाँ सिचुएशन होती पैनिक। एक तो ग्रीन ग्रीन वाला दिन देखने को मिलता नहीं, अब ग्रीन वाले दिन को आपने रेड में कन्वर्ट कर दिया, अब पैनिक हो गया। आप नेक्स्ट सेटअप देखेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, ट्रेड ले लेंगे, यहाँ आपको हो जाएगा 3,000 लॉस। तो ओवरऑल आप 3,400 रुपए, इवन दो आपके पहले दो ट्रेड आपने प्रॉफिट में क्लोज किया, बट स्टिल यू आर इन लॉस ऑफ, ह्यूज लॉस ऑफ -3,400। हाँ, जो कि बहुत गलत चीज है, मेरे को लगता है कि बहुत गलत चीज है। यही रुक जाना चाहिए, ठीक है, वहां के बंद थी तो यहाँ खुल जाना चाहिए। ये 1,100 रुपए कितना अच्छा लगता था, मतलब आप 3,400 रुपए लॉस में है, तो आपने 3,400 रुपए प्लस 1,100 रुपए लॉस किया ना, तो कमाए वाले कमाया था ना, आपकी मेहनत से थे ना वो। तो आप इनडायरेक्टली आप लॉस में है 4,500। 3,400 प्रिंसिपल अमाउंट का, और 4,500 मतलब ओवरऑल। और इसमें अगर आपका ब्रोकरेज कर देंगे ना चार ट्रेड का, 300-400 रुपए वो प्लस कर दो, 4,800। कल दूसरे दिन जब सेटलमेंट होता है ना, आपका तुरंत जो भी 15,000 में से सीधा बच के आपके हाथ में कितने रहते, 10,000 के आसपास रहते, जो कि आपको एकदम शौक लगता है। अरे हाँ, कल में मैंने दो तीन ट्रेड प्रॉफिट में रह के थोड़ा सा लॉस, एक ही ट्रेड लॉस में गया, दो ट्रेड लॉस में गए, 5,000 रुपए डेंट लग गया। ये दिखता नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह साइड में वो कैलकुलेट होते हैं, वो सेटलमेंट में ऐड होते हैं, वो आपके ट्रेड में ऐड नहीं होते। आपको पीएनएल प्लस माइनस दिखेंगे आज के आज में, ऐसा ही आपको भंडाते हैं पूरा। वो चक्कर में आपका कैपिटल जाता है। अब 10,000 रुपए आपके हाथ में रहने के बाद में फिर अगला दिन जो ट्रेड करेंगे ना, आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 के लिए नहीं करेंगे, 5,000 के लिए करेंगे। क्यों? आपको कल का लॉस रिकवर करना है। वो चक्कर में आप उस दिन कैपिटल कर देते हैं आपका 5,000, गया कैपिटल, आपको दिखा भी नहीं, आपके सामने सामने 2-3 दिन में कैपिटल हो गया। यही होता है।
यही चक्कर है सब है ना स्टॉक मार्केट का। इसमें क्या है, आपको कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी करना है आपको मेंटेन। दूसरा आपको मेन करना है आपका डिसिप्लिन। एक ही ट्रेड लो, दूसरा मत ही लो। हाँ, बहुत से अपने ग्रुप में है, अलग अलग ग्रुप में स्टूडेंट है जो दिन का 3-4 हजार कमाते हैं, लेकिन एक ही ट्रेड लेते हैं। कैपिटल उनका कितना है, 30-35 हजार रुपए। तो कमाने का कितना है, 3-4 हजार रुपए सुकून का। 20 दिन ट्रेडिंग होती है, महीने में 22 दिन होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर छुट्टी वगैरह पकड़ के 20-21 दिन होती है। 20 दिन में से 17-16 दिन उनके प्रॉफिट में आते हैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से, सुकून से। 2-3 दिन लॉस भी हो गया उनका, मान के चलो 15 दिन में प्रॉफिट में आ गया, 45 हजार रुपए कमा ले। 3 दिन का अगर उनका लॉस मान के चलो 25 हजार भी हो गया, तो 20-25 हजार रुपए प्रॉफिट में थे। बड़ा कि उतना लॉस नहीं होता है, लेकिन 20-25 हजार सुकून से कमाते हैं, मतलब मंथ में कैपिटल डबल हो रहा है। आपको वही करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आपने डिसिप्लिन खो दिया, मैं अभी आपको 3-4 स्ट्रेटेजी बता दूंगा, अपने कोर्स में 3-4 स्ट्रेटेजी है, पर उतने उतने में जल्दी भी क्यों देता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, पब्लिक को ईगरनेस और हरी रहती है बहुत, मतलब बहुत घाई रहती है कि शॉर्टकट। अभी जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आए वाले ना, उनका माइंडसेट ही 100% गैम्बलिंग रहता है, क्योंकि शॉर्टकट है। ये आग का रास्ता है। आग के रास्ते पे चलने की आदत सिर्फ है ना ऑप्शन ट्रेडर को होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो उसको एकदम शॉर्टकट मार के ऊपर आना होता है। उसको मार्केट में लॉन्ग टर्म से जाना नहीं है। इक्विटी में जाएगा, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, महीने में 2-4% का गेन होगा, है ना। 2-4 हजार रुपए महीना, उसको 1 लाख में नहीं होना। हाँ, वो तो कोई भी बिजनेस में कमा लेगा, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी इंटरेस्ट पे 5-10% से देख कमा लेंगे, फिर वो स्टॉक मार्केट में क्यों रिस्क डालेगा पेमेंट। तो 1 लाख रुपए लेके उसको 5 हजार, 1 लाख 5 हजार नहीं करना है। उसको करना है 1 लाख का, मुझे साल महीने भर में 30-35 लाख रुपए। अभी आप बोलोगे सर ऐसा कोई नहीं करता है 30-35 लाख, है ऐसे ही करता है। उसको एक दिन में डबल कैपिटल ट्रिपल कैपिटल की ले जाता है। आज उसने 1 लाख रुपए लिया है ना, तो वो 1 लाख को क्या करता है ना, आउट ऑफ द मनी सस्ते खोल देगा। जो अगर वो ले सकता है, समझो मान के चलो 30 लॉट, तो वो क्या करेगा, 50 लॉट ले लेगा, 50 रुपए वाला, 40 रुपए वाला। उस पर डबल हो गया, 100 रुपए हो गया, तो उसके सीधा सीधा 1 लाख का कैपिटल 2 लाख हो गया। बट उसको ये नहीं मालूम, अगर लॉस हो गया तो मेरा 1 लाख का मेरा अभी भी जीरो हो जा रहा हूँ ना। तो वो सब चीज उसको समझ में आ रही। एक मिनट, your internet cable is unstable. What's going on? तो सबसे पहले आपको मनी मैनेजमेंट करते आना चाहिए। आप क्या सोचो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट में सच में आना है, सच में आपको स्टॉक मार्केट में कमाना है, टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास के लिए तो कोई नहीं आया, बट मार्केट आपको निकालता है, वो गंदा लगता है तो, हाँ? तो आप क्या करो, अगर आपके पास 30 हजार रुपए कैपिटल हो, इस पे आप 2 लॉट का प्लान करो। 2 लॉट में से आप एक लॉट को है ना, एक 8 से 9 पॉइंट पे बुक करो। सेकंड लॉट को आप ट्रेल करते जाओ, जो अपन मैजिक ट्रेलिंग सेटअप बताए, अगर जिसको नहीं मालूम है अपने पहले वीडियो जाके देखो। तो ये वाला जो लॉट है ना, आपको कभी कभी 50 पॉइंट भी दे देगा, 100 पॉइंट भी दे देगा, कभी 30 पॉइंट भी देगा, या हो सकता है ये वो ट्रेलिंग एसएल आपका है ना 8-9 पॉइंट के प्रॉफिट में या कॉस्ट पे आपका हिट हो जाए। ये मार्केट को देना सीखो। प्रॉफिट आपको मार्केट को देना सीखना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल करो। अगर आप कॉस्ट पे आपका एक लॉट बुक हो गया, हाँ, एक 8-9 पॉइंट पे बुक हो गया, तो आपने 8-9 पॉइंट उस पर बुक कर सकते थे आप, दोनों लॉट 8-9 पॉइंट पे, तो आपको प्रॉफिट रहता था ज्यादा। मान के चलो जब 500 बचने के 1000 बचते थे। बट आपने ट्रेलिंग एसएल किया, कॉस्ट पे लेकर आया, कॉस्ट पे एसएल हिट हो गया, है ना, ट्रेलिंग वाला, तो अपन लॉस में तो नहीं गए। तो जहां आपको 1000 बचना था, वहां 500 ही बचे। बट क्या है ना मेन चीज, कि आपको वो छोटा छोटा प्रॉफिट है ना मार्केट को देना पड़ेगा। ले, अगर आपको शिकार करना है ना, तो थोड़ा शिकारी को, मतलब जो आपका शिकार रहता है उसको आपको थोड़ा सा खाना डालना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो। हाँ, कोई भी हो, मतलब अब शिकार पता है आपको काय की करते हैं, तो खाना डालना पड़ेगा जब भी आपके ट्रैप में आएगा। तो मार्केट वैसा ही शिकार समझो मार्केट को। मार्केट आपका शिकार कर रहा है, हाँ, डेली कितने लोगों को आउट कर रहा है, बट आप मार्केट का शिकार करो। क्या करो, थोड़ा प्रॉफिट दे देने का, चल ट्रेलिंग एसेलेट होना, कल देखेंगे। हो सकता है दूसरे दिन ऐसा हो कि आपने पहले लॉट पे 8-9 पॉइंट बुक किया है,
और सेकंड लॉट में आपको डायरेक्ट 30 पॉइंट मिल गए, जहां आपने एक दिन पहले 8-9 पॉइंट का लॉस किया था, मतलब प्रॉफिट में से लॉस हुआ था, वो डेली आप दूसरे दिन आपको 3 गुना मिल गया, 4 गुना मिल गया। तो ये फायदा होता है ट्रेडिंग एसएल का। वो एक दिन आपका प्रॉफिट गया है ना, वो आपके ट्रैप में आ गया, मार्केट मार्केट को आप छोड़ना नहीं। तो फिर ये हिसाब से आपको है ना 30,000 रुपए रखो, 2 लॉट पे काम करो, बस ट्रेडिंग असल करो डेली। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको आराम से डेली आप 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए लेके जाएंगे। हाँ, 3,000 रुपए भी लेके गए, 2,000 भी लेके गए, 1,000 रुपए लेके गए, बिंदास रहो। एक आधे दिन आप 2-3 हजार रुपए देके भी जाएंगे। ये मेंटेन करो 1 महीना, बाद में देखो क्या मैजिक होता है। आप आराम से, मैं बोलता हूँ ना आपको गारंटी, आप आराम से 15 से 25 हजार रुपया, 15 से 25 हजार रुपया आप प्रॉफिट में रहना ही रहना है। ये जब प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा ना, और आपको जब जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, मेन यहाँ पे लैक है, मतलब लैगिंग है कॉन्फिडेंस का। ट्रेडर को कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ, आज आपने ट्रेड लिया, 2-3 मैसेज आ गए थे मैडम को कि अरे मैडम मार्केट सी जा रहा है, और मैडम एसएल लगाओ क्या, मैडम एक्सेप्ट करूँ क्या, है ना। तो ये कॉन्फिडेंट नहीं होना क्यों है? क्योंकि लोगों ने हार बहुत देखा है, लोगों ने लॉसेस बहुत देखा है, वो लॉसेस का डर है, वो फियर है। वो फियर के चक्कर में क्या होता है ना कि इंसान बोलता है सर क्या करूं, हाँ निकाल दूं क्या। तो वो नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट कब रहना है कि अगर आप प्रॉफिट में आ गए ना, तो वो कॉन्फिडेंट आपका बूस्ट करेगा। अगर आप अगले महीने 20,000 प्रॉफिट में हो, पूरे महीने में 20,000, नो डाउट छोटा अमाउंट है। क्यों छोटा अमाउंट है? क्योंकि आपने 10 लाख लॉस किया, 10 लाख के 20% बोलो तो एक 2% ही हो रहा है। हाँ, 2% प्रॉफिट के लिए आप खुश नहीं हो सकते हो, बट वो जो 2% है ना, 20,000 रुपए है ना, वो आपको जो बूस्ट करेगा आपका कॉन्फिडेंस, वो 20 लाख रुपए का आपका रिकवर करने की ताकत रखता है, वो 20,000 रुपए। क्योंकि वहां आपने पैसा नहीं कमाया, वहां आपने कॉन्फिडेंस कमाया। ये कॉन्फिडेंस में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कम से कम 1 महीना ट्रेडिंग प्रॉफिट में आने के लिए एक स्ट्रेटेजी भी करो। बाकी के स्ट्रेटेजी अपन तो बताने वाले हैं, लेकिन इस पे आप इंस्टिंक्ट रहो। हाँ, इस पे आप है ना डटे रहो, वो फॉलो करो, और आपको है ना प्रॉफिट में आने के लिए कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अभी मेन क्या है कि किधर भी आपको टिप्स मिलता है कि ये ले लो वो ले लो, तो आप क्या कर रहे हो? अभी भाई भाई का भरोसा पे भरोसा नहीं है। हाँ? अगर कोई पड़ोसी है उस पर भरोसा नहीं है, बट अब अननोन पर्सन को जिसको आपने देखा नहीं, जिसको कुछ नहीं, आप ये भरोसा करते हो कि आपसे ज्यादा होशियार वो है। देखो, आपसे ज्यादा होशियार वो है, उसने सी दिया है तो मार्केट सी देगा और मैं सी ले लेता हूँ। ये कहाँ का लॉजिक है? अरे आप उसका, आपने उसके बैक टेस्टिंग नहीं किया है, उसके कॉल्स देखे नहीं है, उसका पूरा प्रूफ देखा नहीं है कि भाई ये क्या कर रहा है, इसका प्रॉफिट कितना होता है, इसके एसएल कितने हिट होते हैं दिन में, ये डेली एडवांस कॉल देता है क्या। हाँ, बट आप क्या सोचते हो कि अरे मेरे से ज्यादा होशियार ये है, इससे सी दिया, मतलब मैं, मेरा सुनता नहीं दिमाग का, इसका सुनता हूँ। बेवकूफ यही है। हाँ, आपको पूरा तहकीकात करना चाहिए कि ये क्या दे रहा है। हाँ, इसके कॉल हो सकता है 110 का बोलेगा ये, लेकिन मार्केट ऑलरेडी 120 पे है, वहां जाके दे रहा हो, या अगले मिनट में कॉल एक्टिव हो रहा हो। तो ये सब चीज आपको नहीं करना है, आपको ये सब चीज अवॉइड करना है। आप सोचो कि आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो। हाँ, आपको ये है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फॉलो करो एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, है ना। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, रिस्क मैनेजमेंट बता दिया मैंने। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, कहीं कभी भी आपको लोन बोरो करके, या दोस्त से पैसा लेके, या घर वालों से पैसा लेके, या फिर ये सब चीज करके नहीं करना है। कभी भी आपको सेविंग का पैसा, चाहे आप जॉब नहीं भी करते हो, घर वालों ने पैसा दिया आपको खर्चे खर्चने के लिए, वो आप सेविंग कर रहे हो, वो भी आपका खुद का सेविंग का पैसा है। आप कभी कमा रहे हो, हाँ कमा रहे हो, कमा के आप मंथली जो भी आप सेविंग कर रहे हैं 10% लेके 50%, वो आपका पैसा सेविंग का है। जब सेविंग का पैसा रहेगा ही तो ही आप प्रॉफिट करने आ सकते हो ट्रेडिंग में। आप बोल रहे हैं सर आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लोन पे नहीं कर सकते। मैं भी अगर लोन पे पैसा लूंगा तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। भले मेरे पास में टॉप लेवल की स्ट्रैटेजी रहेंगी, बट मेरे पर प्रेशर रहेगा कि मेरे को, मैंने 1 लाख रुपए किसी से लिया है और आज 1 लाख रुपए लेकर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं शॉर्टकट देखूंगा कि अरे ओटीएम चले जाओ क्या, सस्ता वाला कॉल लिया, आज ही डबल करके उसको वापस करता हूँ। या ये महीने की मेरे को ईएमआई देने की 10,000 रुपए कैसा मैं दूंगा, चल आज प्रॉफिट 15,000 20,000 का करता हूँ। तो मेरा दिमाग वहां खराब हो जाएगा, मैं लॉस कर दूंगा, है ना। मैं क्या, कोई भी दुनिया का इंसान लॉस कर देगा उसको। कैसा है ना, क्योंकि पता है कि मेरे को प्रेशर है। और सेविंग का पैसा रहेगा तो आप पे प्रेशर नहीं है। आपको पता है मेरे पास 1 लाख सेविंग का है, तो मैं 30,000 रुपए ले, अभी तो मेरे 70,000 रुपए मेरे पास में सेविंग की ऑलरेडी है, जो बाकी के मेरे आपदा के लिए है ना। बाकी के आपातकालीन या फिर इमरजेंसी के लिए मेरे पास 17,000 रुपए। तो 30,000 रुपए आप बिंदास यूज करेंगे बिना इसके, और आप वहां पे लॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप फ्रेश माइंड है, आपके माइंड में प्रेशर नहीं है। अभी आप क्या करते हो,
लोन लेते, ये लेते, वो लेते, वो लेके आप क्या करते हो, लॉस कर लेते हो। ये चक्कर में क्या होता है ना, मार्केट में आप है ना ज्यादा कर्ज में आ जाते हो और ज्यादा आप टेंशन में आ जाते हो और पैनिक क्रिएट करके आप है ना फिर गलत तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो। किसी से भी उधार मत लो, किसी से भी ये मत करो। अगर आप चोर भी है, अगर आप किधर डाका डाल के चोरी करके सेविंग कर रहे हैं तो वो सेविंग से पैसा करते हो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ, मैं आप कुछ भी कमा रहा हूँ, आपका कमाने का वे कुछ भी हो, हाँ, बट आप कोई चीज बेच के, खेत बेच के या घर बेच के या फिर ये करके ट्रेडिंग मत करो, सोना बेच के ट्रेडिंग मत करो। सोना अभी 1.25 लाख होने वाला है ना। मैं खुद तकरीबन 50 तोले सोना में इन्वेस्ट किया हूँ, 15-55 हजार, 53 हजार से 1.5 साल पहले। हाँ, मेरे को पता था ये डबल होने वाला है। तो अभी वो 1 लाख 12, 1 लाख 13 पे चले गए, प्योर और प्योर रिलीवर पूरा, मतलब 24 कैरेट्स वाला बिस्किट। ताकि 1.25 लाख का मैंने मेरे दोस्तों को बताया था पिछले साल कि मंथ के एंड तक 90 या ईयर के एंड पे 90 या 95 जाएगा, बरोबर उतना ही क्या है। अब मेरा ये था कि ये ईयर के एंड में 1.25 लाख को जाने वाला है, तो जाने वाला है वो। जो अभी अपने को 1.5 साल पहले 50 हजार में मिलता था, 1.5-2 साल पहले, तो ऐसा रहता है, वो दिमाग लगाना पड़ता है कि अपने को कहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी, मतलब कहाँ पे क्या अपने को चांस मिल रहा है, वो चांस मार देना पड़ता है ना। इसको रिकॉर्डिंग आपको शाम तक आ जाएगा। थैंक यू सो मच। और अपना लेक्चर वीकडेज में ज्यादा रख के हम लोग कवर कर देंगे। अगला लेक्चर अपना स्ट्रेटेजी के ऊपर रहेगा, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बोला।